हाय दोस्तों, तो फाइनली बस एक ही दिन बचा है और आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या-क्या आइटम्स हैं जो अंदर अलाउड होंगे, क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको ध्यान रखनी है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। और नमस्ते, मेरा नाम है प्राची और आप देख रहे हैं करियर्स 360। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपका जो भी एडमिट कार्ड है उसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो हम आज वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो वेबसाइट है सीटेट की वो है ctet.nic.in। आपको ये इस वेबसाइट के ज़रिए आपको जाना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में दिख जाएगा और वहाँ से आपको जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड के ऊपर ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी ऊपर की तरफ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स दी हुई है। जो सबसे पहले है कि एडमिट कार्ड पर आपकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, फोटोग्राफ और साइन जो है वो कम्प्लीटली विजिबल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो एग्ज़ाम देने का जो प्रोसेस है वो कैंसिल भी हो सकता है, आपको अलाउड भी नहीं हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दें। इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपको केयरफुली रीड करने हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिपोर्ट करना होगा एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम। यानी कि एग्ज़ाम की जो है वो अनाउंसमेंट होने से पहले आपको 2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ही सिर्फ अलाउड होगा, उसके अलावा कोई भी पेन जो है वो अलाउड नहीं होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास प्रॉपर एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ नहीं होगा, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में इन एनी सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। इसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो जो भी कैंडिडेट ने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो ही एडमिट कार्ड पर आपको दिखाई देने वाली हैं। और एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय द बोर्ड। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और रिक्रूटिंग एजेंसी है वो वेरीफाई करेगी बिफोर लाइक अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि पहले एक बार जाकर देख ले कि आपका कितना दूरी है, वो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी कैंडिडेट डायबिटीज़ वगैरह से सफ़र कर रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ों की जो है वो अलाउड किया गया है, जैसे कि ईटेबल्स है, जैसे कि शुगर टैबलेट, चॉकलेट, कैंडी, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज और स्नैक आइटम्स जैसे कि सैंडविच, ये सब अलाउड है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी है कि ट्रांसपेरेंट पॉली बैग ही होना चाहिए। और उसके बाद जो भी फूड आइटम्स हैं वो जो भी आपके इन्विजिलेटर है एग्जामिनेशन के, उनको भी आपको इन्फॉर्म करना है। तो जो भी कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से उनको बहुत केयरफुल यहाँ पर रहना होगा। और जो सीटेट यूनिट है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर ही अपलोड करती है। तो ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम इसी को चेक करता रहे। इसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट को क्या क्या कैरी करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। 1 फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि पैन, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन गुड क्वालिटी का, वाटर बॉटल अलाउड है। वहाँ पर भी कंडीशन दी हुई है, ट्रांसपेरेंट और 500 ml की बॉटल अलाउड होगी। लिस्ट ऑफ बैड आइटम्स नॉट अलाउड, कुछ ऐसी लिस्ट है जो आइटम्स अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें कि मेटेलिक आइटम, बुक्स, नोट, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, नोट्स वगैरह हैं, और स्केल है, लॉग टेबल है, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, वाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेपर हेल्थ बैंड, स्पीकर, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, scanners, cameras, hairband, belt, artificial gold ornaments, caps, scarf, metallic items, food and beverages,
alcoholic or non-alcoholic and other items which could be used for unfair means। तो ये सारे items हैं जो बिल्कुल एकदम मना किए गए हैं, इनको आपको कैरी नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है उसको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉपर साइलेंस मेंटेन करना है, और इन केस कुछ भी ऐसा पाया गया जो इनवैलिड है, जिसमें जो अनफेयर मीन्स के अंडर आता है, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है। तो आपको यहाँ पर भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। और उसके बाद में प्रोविजन ऑफ स्क्राइब कैन बी अलाउड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द कंसर्न्ड पर्सन has physical limitation to write and scribe is essential to write examination। तो जो भी कैंडिडेट है अगर वो लिखने वगैरह में असक्षम है तो वो स्क्राइब को कैरी कर सकता है। और लेकिन ये आपको जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के ज़रिए जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर है, सिविल सर्जन है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का, उसकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत है। जो भी इन्विजिलेटर है उसके ये चीज़ उसके कंसर्न में आपको लानी है और वो अलाउड है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फॉर अवेलिंग कंपनसेटरी टाइम द कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शुड प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट इशूड बाय, जो मैंने आपको बताया, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। इसके बाद में तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ये नोटिफिकेशन में जो दिए गए जो पॉइंट्स हैं उनको केयरफुली पढ़ ले। इसके बाद जो यहाँ पर मैंडेटरी चीज़ है वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो है वो मैंडेटरी है। इन केस अगर कोई भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बिना एग्जामिनेशन हॉल में अगर एंटर कर जाता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लास्ट और दिया हुआ है कि जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप वेल इन टाइम पहुंच जाएं और आपका जो भी टाइम है वो वेस्ट ना हो। और अगर आप एकदम लास्ट मिनट में वहाँ पर पहुँचते हैं तो चांसेस है कि आप लूज़ कर सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी टू गिव द एग्ज़ाम। तो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, और आप उनको पढ़कर ही एडवाइस किया जाता है कि पढ़कर ही आप कल अपना एग्ज़ाम देने जाएं। तो ऑल द बेस्ट और देखते रहिए करियर्स 360।